हाँ बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। बिल्कुल सही। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी एक्चुअली होता क्या चीज़ है बोल के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया है 2 4 6 8 डैश बोल रहे हैं कि 9वां पद। ठीक है, सबसे पहले समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समांतर श्रेणी का हमारे पास ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चाहिए होता है इस क्वेश्चन से। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको अच्छे समझना कि सूत्र के अकॉर्डिंग मतलब कि हमारे पास जो सूत्र दिए हैं उसके हिसाब से हमको क्या क्या चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए क्या होता है, ए होता है आपका प्रथम पद। ठीक है, एन क्या होता है, हम वां पद को एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वां पद। ठीक है, तो जहाँ भी आपको वां पद दिखाई दे समझ जाना क्या चीज़ है, वो एन का मान है। ठीक है, और ए बोला है प्रथम तो पद, तो प्रथम पद कौन है जो सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, ये श्रेणी है, श्रेणी में सबसे पहले नंबर में कौन है, 2। ठीक है, श्रेणी में सबसे पहले नंबर में कौन है, 2। इसका मतलब प्रथम पद कौन होगा, 2। ठीक, ये क्या है आपका प्रथम पद, इसको ए बोला जाता है। ठीक है, तो चलो उसके बगल में क्या है, सेकंड नंबर है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात, हाँ द्वितीय पद। ठीक है, इसको हम फिलहाल बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। और कुछ चाहिए मेरे ख्याल से, ए मिल गया। यहाँ पास डी दिया है, क्या दिया है, डी। ये जो डी है हम इसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। इस सर्वांतर का मतलब क्या होता है कि ये जो श्रेणी है ना, इन श्रेणियों के बीच में कितने का अंतर है, उसी अंतर को बताना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ किसी बारे में बताया था, सूत्र के बारे में बताया कि सूत्र में क्या होता है बोल के। और सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन से इस सूत्र का एक एक का मान, एक एक मतलब ए का मान कहाँ से उठाएंगे, एन का मान कहाँ से लेंगे, डी का मान कहाँ से लेंगे, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे, वां पद दिखाई दे, मतलब किसका मान होगा, एन का। तो क्वेश्चन में खोजते हैं कहाँ पास दिया, हाँ ये देखो क्या बोला है, 9वां पद, मतलब 9 क्या होगा आपका, एन का मान होगा। ठीक है, फिर यहाँ पास ए बोला है, तो मैंने दिखा दिया था क्वेश्चन में कि क्या भी क्या चीज़ की ए कहाँ है, तो जो सामने में है बोले तो जो पहले नंबर का है वो आपका क्या होगा, प्रथम पद होगा, वही हमारा किसका मान हुआ, ए का मान हुआ। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, सेकंड नंबर में क्या दिया है, बी। और जब ये प्रथम पद है तो ये कौन सा पद होगा, द्वितीय पद। बस खत्म, ये हो गया सूत्र में जमाने का तरीका। अब बारी आती है क्या, बच गया डी। डी क्या होता है, सर्वांतर। ठीक है, अब सर्वांतर क्या होता है मैंने अभी बताया, इन दोनों के बीच का अंतर। तो इन सब को जानने से पहले हम ये सीख लेते हैं क्या चीज़, कि एक्चुअली समांतर श्रेणी होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है कि जो श्रेणी होता है उन श्रेणियों के बीच का जो अंतर है वो एक ही होना चाहिए। एक ही मतलब मान लो अगर 2 का अंतर है 2 होना चाहिए, 4 का अंतर है तो 4 होना चाहिए, 5 का अंतर हो तो 5 होना चाहिए। कैसे, किस तरीके से, उसको चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या बोला है, यहाँ क्या दिया है, 2 दिया, और यहाँ क्या दिया है, 4 दिया। ठीक है, तो 4 में से 2 घटा के देखो कितना बचेगा, 2। बिल्कुल सही। 6 में से 4 घटा के देखो 2, 8 में से 6 घटा के देखो कितना, 2। तो इन सभी के बीच में किसका अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, है। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या चीज़, कि जो श्रेणी है उस श्रेणी में अंतर बराबर है कि नहीं। अगर अंतर बराबर हुआ तो काम का, अगर नहीं है तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या बोला है, जो समांतर श्रेणी है केवल वही सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब इस क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। फिर से एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। समांतर श्रेणी किसको बोला जाता है, इन श्रेणियों का जो बीच का अंतर है वो एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे एक आधा दे देता हूँ मैं आपको, 5 10 15 20 10 11वां पद। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं ताकि उसको बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब पहले नंबर में कौन दिया है, 5, मतलब ये कौन सा पद होगा, प्रथम पद। ए बराबर कितना दिया है, 5। ठीक है, द्वितीय पद, इसको मैं सीधा किससे लिख देता हूँ, बी से लिख देता हूँ। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 10। सर्वांतर बोले तो सर्वांतर अभी मैंने बोला था क्या चीज़, जो कि किसका मान होता है, डी का। तो
तो डी बराबर होता है बी माइनस ए, बोले तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो द्वितीय पद क्या है आपका, बी माइनस ए लिख देता हूँ, जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बी का मान कितना दिया है 10, ए का मान कितना दिया है 5, घटा देते हैं कितना आएगा 5, इसका मतलब डी का मान कितना निकल गया आपका 5। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया। क्वेश्चन में हमको मतलब निकालना क्या चाहिए, 11वां पद निकालना। ठीक है, अब 11वां पद निकालना है तो मैं पहले ही बोल दिया था क्या चीज़, जहाँ पास आपको क्या दिखाई दे वहाँ पद, जहाँ पास आपको वहाँ पद दिखाई दे तो समझ जाना सीधे क्या चीज़ कि वो किसका मान है, n का मान है। तो n का मान यहाँ पास कितना दिया है 11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सूत्र हमको क्या क्या चाहिए था, a चाहिए था, n चाहिए था और d चाहिए था, तीनों मिल गया। सूत्र लिख लेते हैं फटाक से। सूत्र क्या था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का वैल्यू अभी फिलहाल नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो n का मान मैंने यहाँ पास क्या बोला है 11, तो आपको यहाँ जहाँ भी n दिखाई दे वहाँ पास क्या पुट करना है 11। ठीक है, तो a 11 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने क्या बोला, क्या आपके पास n का मान है, हाँ है 11, तो भर दिया 11। a का मान है, हाँ दिया है कितना 5, लिख देते हैं 5। d का मान दिया है कितना 5, बिल्कुल सही लिख देते हैं 5। सॉल्व कर लेते हैं, 5 का 5 प्लस 11 में से गया कितना हुआ 10 इंटू 5। ठीक है, तो 5 का 5 प्लस 5 दाम 50 हुआ, और 50 और 5 कितना हो गया 55, मतलब a 11 का मान कितना निकला 55। आप देखोगे अच्छे से इसमें तो क्या पता चलेगा कि 5 का पहाड़ा पढ़ते भी हो कितने बार, 11 बार, तो आपका आंसर कितना आएगा 55। तो मेन थॉट हमारा ये नहीं था, हमारा मेन थॉट क्या था कि समांतर श्रेणी कैसे हल किया जाता है उसको समझ लो। ठीक है, तो वापस एक बार इसको समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी मैंने सबसे पहले क्या बोला था उसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया था, वही समांतर श्रेणी होगा जिसके मध्य का जो अंतर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। 10 में से 5 घटाया 5, 15 में से 10 घटाया 5, 20 में से 15 घटाया कितना 5, मतलब ये क्या चीज़ समांतर श्रेणी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था, मैंने बता दिया था। अब करना क्या चीज़ है, सबसे पहले जब भी आप कोई न्यूमेरिकल बनाते हो, मतलब चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, ठीक है, तो बनाने के समय सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान रखना, क्या, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। क्या कर लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो कि क्वेश्चन में दिया क्या चीज़ है, फिर उसके बाद उसमें कौन सा सूत्र लगे उसको सोच लो। मैंने सोच लिया, ठीक है, अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग मेरे को किसकी किसकी ज़रूरत है, ठीक है, उस पर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, किस किस की ज़रूरत है उसको ध्यान देना पड़ेगा। ट्राई करते हैं। सूत्र के अकॉर्डिंग क्या दिया है, हमको ए की ज़रूरत है, तो क्या ए दिया है, हाँ दिया है। ठीक है, क्या चाहिए हमको एन दिया है, हाँ दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, डी बोला है, तो हाँ हमने अभी जस्ट किसका मान निकाला, डी का। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पद निकालने का फॉर्मूला एकदम ईजी है, देख लिए। पद के अकॉर्डिंग हमको ये नहीं पता चलता कि हमको करना क्या चीज़ है, लेकिन आप क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना तो इजी पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करना है बोल के। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर से बोल देता हूँ बनाते कैसे हैं। पहले नंबर वाला हमेशा प्रथम पद होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, द्वितीय पद होगा। अगर आपको n का मान खोजना है तो जहाँ पास भी आपको वहाँ पद या पद दिखाई दे, क्या वहाँ पद या पद दिखाई दे, अंतिम पद को मत काउंट करना ना, मैंने अंतिम पद की बात ही नहीं की अभी तक में। ठीक है, मैंने क्या बोला है, या तो वहाँ पद दिखाई देगा या तो केवल पद दिखाई देगा, वो किसका मान होगा, n का। ठीक है, फिर ले जाके इसमें पुट कर दो, एकदम ईजी है। ठीक है, अब चलो ऊपर में जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इजी है कि टफ बोल के। ठीक है, कॉपी पेन निकालो भैया, कम से कम साथ ही में बना लेना। ठीक है, अतुल सामने ध्यान दो। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बोला था, फॉर्मूला लिख लिया करो। हाँ, एग्जाम में ऐसा मत लिखना, अपनी कॉपी में खुद के बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखा करो, फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए चाहिए। तो भैया ए दिया है तो लिख देते हैं, सॉरी बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ना, ए बराबर 9, और ए क्या है आपको पता ही है, मैंने जस्ट बताया था क्या, प्रथम पद, बिल्कुल सही। बी का मान कितना दिया है, 5, गुड। चाहिए किसका मान, पहले भी चेक कर लेते हैं एन का मान दिया है कि नहीं बोल के। तो एन का मान हाँ दिया है, क्या चीज़, वहाँ पद, मतलब कितना दिया है 10। ठीक है, अब सूत्र के अकॉर्डिंग क्या क्या मिल गया, ए का मिल गया और एन का मिल गया, अब बचा कौन, डी।
तो डी का मान कैसे निकालते हैं हम भैया, b माइनस ए, बोले तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। b का मान कितना दिया है 5, a का मान कितना दिया है 9। ओ माय गॉड, अब 9 में से 5 घटाओ ज़रा, कितना आएगा, बिल्कुल सही, कितना 4, कितना आएगा 4, ठीक है। अब दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 9 है, तो 9 के सामने कौन सा चिन्ह दिया, माइनस, इसलिए यहाँ पास क्या आएगा माइनस। तो d का मान हमारे पास निकल गया है, ठीक है। किसका मान निकल गया, d का। अब d का मान निकल गया तो हमको करना क्या चीज़ है, बिल्कुल सीधी सी बात, फॉर्मूला में ले जाके भर डालना। तो सबसे पहले क्या बोला है n का वैल्यू क्या दिया है 10, तो मैं क्या लिखूँगा a10 बराबर a का मान कितना दिया है 9, लिख दिया 9। फिर क्या दिया है इस सूत्र में प्लस प्लस n का मान कितना दिया है 10, लिख दिया 10 माइनस 1, d का मान कितना निकला -4, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। हाँ याद रखना, सामने वाली संख्या को तब तक मत छेड़ना जब तक पीछे का पूरा ख़त्म ही ना हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 10 में से गया तो 9 गुणा -4 प्लस माइनस माइनस 9 चौं 36, ठीक है। अब 36 में से 9 घटाओ, सीधी सी बात है 27, आंसर कितना आएगा -27। तो a10 का मान कितना निकला भैया -27, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एकदम इजी है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एकदम ब्रांड न्यू क्वेश्चन है। मैंने ये बोला था कि वहाँ पद वाला आपका कौन सा होगा, n का मान होगा। अब यहाँ पास क्या दिया है, अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, इसका मतलब एक किसका मान होगा, बिल्कुल सही l का मान। अब ये l क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं, चलिए ठीक है। और अच्छे से पढ़िएगा, एकदम ईजी है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में लिखना भी कैसे, उसको भी चेक कर लेते हैं, मतलब कि किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना चाहिए ताकि आपको पूरे में पूरा नंबर मिले, ठीक है। तो क्या लिखा है, दिया है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 8, लिख देते हैं 8, ठीक है। द्वितीय पद, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है इसलिए थोड़ा से डाउट मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 हो गया और द्वितीय पद क्या हो गया b बराबर 15, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं हम लोग सार अंतर, हाँ पहले लिखा था वो गलत हो सकता है लेकिन ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। द्वितीय पद क्या दिया है, इसको भी लिखना चाहो तो लिख लो b माइनस ए बोल के, ठीक है। द्वितीय पद कितना दिया है 15, प्रथम पद कितना दिया है 8, ठीक है। अब 15 में 60 घटाइए, कितना होता है, बिल्कुल सही 7। तो ये हमारा किसका मान था, d का। तो किसका मान निकल गया भैया, d का, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब क्या बोला है, श्रेणी का अंतिम पद याद कीजिए। तो अंतिम पद का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अंतिम पद का फॉर्मूला होता है L = a + n-1 × d, बिल्कुल सही। जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है पद निकालने का, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे अंतिम पद ही 218 है, हमको पदों की संख्या निकालेंगे टोटल कितनी है बोल के, ठीक है। आप चाहे तो L को an भी लिख सकते हैं या an को L भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम an लिख बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, श्रेणी का अंतिम पद क्या दिया है 218, तो लिख देते हैं, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। श्रेणी का अंतिम पद, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप इसके जस्ट नीचे से लिखना चालू करेंगे, ठीक है। श्रेणी का अंतिम पद कितना दिया है, बिल्कुल सही L = 218। सूत्र लिख देते हैं, क्या होता है an = a + n-1 × d। हाँ मैंने भी जस्ट बोला था L का मान क्या हो सकता है, an भी मतलब हो सकता नहीं, मतलब दोनों इक्वल ही है, चाहे L लिखो आप चाहे an लिखो। तो चलो मैं लिख देता हूँ an, 1 आप लोग मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो n की जगह मैं क्या लिखूँगा 218। a का मान कितना दिया है आपके पास, बिल्कुल सही 8। n का मान दिया है क्या, नहीं निकालना है तो निकाल लेंगे, n-1। d का मान कितना निकला आपके पास 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का कई तरीके। सबसे पहले आप क्या करो, इस 8 को इधर क्या कर डालो पक्षांतर, तो लेकिन यहाँ लिख भी दिया कीजिए पक्षांतर करने पर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं 218 पहले से दिया है,
+8 था, पक्षांतर क्या हो गया -8, बराबर में क्या बचा। अब इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7 का n से करूँगा तो 7n -7 एकम 7, ठीक है। अब 218 में से 8 का कितना बचेगा, बिल्कुल सही 210, बराबर 7n - 7। अब क्या करोगे, ये जो -7 है फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। लिख दीजिए पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा, पहले से 210 था लिख दिया, -7 था ट्रांसफ़र करने के बाद +7, ठीक है, बराबर 7n। जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा 217, बराबर कितना दिया है 7n। अब इसमें ध्यान से देखो क्या चीज़ कि ये जो 7 है वो पहले से ही इंटू में है। अब क्या सीखे हम लोग कि इंटू को जब पक्षांतर करते हैं कहाँ जाता है, बटे में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, क्या दिया था 217 बराबर 7n, ठीक है। मैंने क्या बोला, 7 को क्या करना है, पक्षांतर, तो बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पास बटे 7, 7 एकम 7, 7 ये 21, 7 एकम 7, तो n का मान कितना निकला 31, ठीक है। तो इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, 31 पद हैं, मतलब 31वां नंबर में जो था वो कौन होगा आपका 218, ठीक है। तो अब ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप इसको एक बार देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि थोड़ा अच्छा है और मज़ेदार है, ठीक है। चलिए क्या दिया क्वेश्चन में, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, बिल्कुल सही। इसी में बच्चे लोग इसको रट डालते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता, ठीक है। तो पीवा पद क्या चीज़ है, क्यू है, तथा क्यूवा पद यहाँ से लिख देते हैं पी है, तो P + Q वा पद 0 है, ठीक है। बुक में सुनने लिखा होगा। अब इसको बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, वैसे पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये, MP टाइप बोल सकते हो। अब इसे बनाने के लिए हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वही मिस्टेक करते हैं जो स्टार्टिंग में हमने सीखने के समय किया था। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या याद करना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, क्या निकालना है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यस ऑफकोर्स an = a + n - 1 × d, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या इस क्वेश्चन में a का मान दिया है क्या, नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है ना। और नहीं दिया है मतलब कुछ करना पड़ेगा। जब a का मान नहीं दिया और b का मान नहीं दिया है, इसका मतलब आप d का भी मान नहीं निकाल सकते। तो इस कंडीशन में क्या करोगे, बिल्कुल सही, सबसे पहले एक बार लिखना पड़ेगा क्या चीज़, हल करके कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, ठीक है, तथा सार्व अंतर क्या है, d है, ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा तो मैंने फाइंड किया कि मेरे पास a नहीं है। अब a नहीं है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, भी मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, मतलब कि सीधी सी बात, अगर क्वेश्चन में a और d नहीं दिया है, बस d तो दिया ही नहीं रहता, अगर a और d नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, तुरंत उसको क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे और क्या लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर क्या चीज़ है, d है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इससे मिस्टेक मत करिएगा कभी भी, और जब भी आप अगर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्यूशन मतलब सॉल्व कर रहे हो तो याद रखना सबसे पहले एक बार फॉर्मूला याद ही कर लेना, क्या कि फॉर्मूला क्या है, चाहे तो उसको आप कोंटे में लिख सकते हो कहीं भी, और उसके बाद जस्ट लिखोगे, फिर उसको फाइंड कर लेना क्या हमारे पास क्वेश्चन में वही दिया है जो सूत्र में दिया है कि नहीं, दिया है तो ठीक है, नहीं है तो फिर निकाल डालेंगे ऐसे ही करके, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, सूत्र के अकॉर्डिंग मेरे को क्या चाहिए था, n का मान चाहिए था, क्या चाहिए था, n का मान, ठीक है। खोजो क्वेश्चन में कहाँ लिखा है, वापद बोल के, बिल्कुल सही मिल गया, देखो क्या चीज़, वापद। तो यहाँ वापद दिया है, इसका मतलब ये किसका मान होगा, n का मान यहाँ पास क्या दिया है, p। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात यह है कि पीवा पद q है बोला, तो फिर ये q किसका मान है, क्या q के पीछे पद लिखा है, नहीं लिखा है, सीधी सी बात है, किसका मान नहीं हो सकता, n का मान नहीं हो सकता। अब n का मान नहीं तो किसी न किसी चीज़ का तो मान होगा ना, ठीक है।
जैसे मैं आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि 2 4 8 10वां पद बोल के, ठीक है, अरे छोड़ो ना, वाह पद, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पूछा कि बेटा प्रथम पद क्या है बोल के, तो आपने क्या आंसर दिया 2, मतलब प्रथम पद क्या आंसर दिया आपने 2 दिया। मैंने ये पूछा कि बेटा दूसरा पद क्या है बोल के, तो आपने आंसर क्या दिया 4। मैंने पूछा बेटा अंतिम पद कौन सा है, तो आपने बोला था 218। तो सीधी सी बात है, जिस पद का जो संख्या होता है वो an का मान होता है। किसका मान होता है? an का। जैसे कि मैंने अंतिम पद पूछा था, तो अंतिम पद आपने क्या बोला 218, और जैसे ही आपने 218 बोला वो किसका मान हो गया? an का मान हो गया। मतलब आप किसी भी संख्या का मान, मतलब किसी भी पद का संख्या बताते हो तो वो जो संख्या वो किसका मान होता है? an का मान होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पूछ दिया क्या चीज़ कि तीसरा पद कौन सा बोल गया, तो आप तुरंत बोलोगे कि 8। तो सर तीसरा पद 8 हो गया, ऐसा नहीं, तीसरा पद n बराबर 3 ही रहेगा। तीसरा पद क्या रहेगा? n बराबर 3 ही रहेगा, लेकिन तीसरा पद में जो संख्या है वो आपका an का मान हो जाता है। जैसे कि यहाँ n का मान क्या है? 8 नहीं है, 3 है, क्योंकि कितने नंबर में 8? 1 2 3, 3 नंबर में 8 है, इसलिए n का मान क्या हो गया? 3। और 3 नंबर में क्या चीज़ है? 8, तो वो किसका मान हो गया? आपका an का। तो an बराबर क्या हो जाएगा? 8। वैसे ही सेम टू सेम फ्लैशबैक में जाके याद करो, मैंने यही बोला था क्या चीज़ कि अंतिम पद कौन सा है बोल के, तो आपने तुरंत आंसर बताया था क्या चीज़? 218, ठीक है। और टोटल कितने पद निकले आंसर में हमारे? 31, ठीक है। तो गिन के मतलब 1 2 कर गिनते तो कितना होता? टोटल 31 संख्या होता। अब 31वें नंबर पे कौन था? 218। तो आपने n का मान क्या लिखा था? 31, और an का मान क्या लिखा था? 218। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये बात आपको याद है तो आप एक क्वेश्चन बना सकते हो, नहीं याद है तो आप मिस्टेक कर सकते हो। या तो आपके पास एक और चांस भी है, क्या यूनिवर्सल जो काम सब कोई करते हैं, बेटा रट्टा मार लो और क्या। लेकिन अगर रट्टा मारना ही होता तो हम आपको सिखाते थोड़ी ना, ठीक है। चलो अब बनाते हैं। तो क्या पता चला? n का मान क्या निकला है? बस p, और pवा पद कौन है? q, इसलिए ये q किसका मान होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, किसका? an बराबर q, मतलब an का मान क्या होगा? q। तो लिखते हैं भाई, अब आंसर क्या लिखना है, फिर लिख दो। pवा पद क्या है? q, तो लिख देते हैं pवा पद q है। तो फॉर्मूला क्या होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या a का मान दिया है? नहीं दिया है, तो हमने a माना था, प्रथम पद a है, मतलब a यहाँ पास क्या लिखूंगा मैं? a ही लिखूंगा, ठीक है। n का मान क्या दिया है यहाँ पास? p, तो p माइनस क्या होगा? 1 होगा, और d का मान कुछ नहीं है, इसका मतलब d ही रहेगा। an का मान मेरे पास क्या चीज़ है? बिल्कुल सही, q। अब इस भाई साहब को मैं क्या करूँगा? मैं इसको दूंगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो क्या ये आपको समझ में आया? एग्जाम में इजी था क्या? पीवा पद क्या बोला है? q, तो q किसका मान होगा? an का, और वा पद बोला है मतलब ये p किसका मान होगा? n का, इसीलिए मैंने n की जगह में क्या लिखा है? p। आप चाहो तो अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने समीकरण 1 बनाया, सेम टू सेम क्या बनेगा? समीकरण 2 बनेगा। एक्स्ट्रा मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे ही क्लीन कर देता हूँ, पहले बना ही लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्यूवा पद p है, लिख देते हैं। क्या बोला है? क्यूवा पद p है। फिर से देख लो भैया, वापद बोला है, जब वापद कौन है? q है, मतलब n का मान क्या होगा? q, बिल्कुल सही। फॉर्मूला लिख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, ठीक है। तो यहाँ n का मान क्या चीज़ दिया है? p, इसलिए मैं n की जगह में क्या लिखूंगा? सॉरी q, ठीक है। और an की जगह में क्या दिया है पास? p, इसलिए मैं पास क्या लिखूंगा? p। समीकरण नंबर क्या बन गया? 2, ठीक है। तो क्या आप लोगों को समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाने में तकलीफ हुई? हाँ हुई होगी, नए नए हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो अब फिर से देख लेते हैं मैंने क्या बोला क्वेश्चन में। यदि हमारे पास क्वेश्चन में a और d का मान नहीं दिया है तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? टास्क कि ये लिखना कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर क्या चीज़ है? d। ऐसा लिखने के बाद हम क्वेश्चन में आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? पीवा पद क्यों है? पीवा पद बोल रहे हैं, मतलब पीवा पद, वा पद मतलब किसका मान होता है? n का, मैंने बोला ही था, ठीक है। अब पीवा पद कौन है बोल रहा है? q, इसलिए an का मान क्या होगा? q, ठीक है। सूत्र मिला के पुट करते हैं। n का मान क्या दिया था? p, इसलिए मैंने n की जगह में क्या लिख दिया? p। an का मान क्या था? q, इसलिए मैंने an की जगह में क्या लिख दिया? q। सेम टू सेम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे क्या बोल हो जाएगा कि क्यूवा पद क्या दिया है? p दिया है, ठीक है। क्यूवा पद क्या दिया है? p, इसलिए मैं q की जगह में क्या लिखूंगा?
सॉरी एन की जगह हम क्या लिखूंगा क्यू, और ए एन की जगह हम क्या लिखूंगा पी। समीकरण 1 और 2 तैयार। और इसके आगे हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके, क्वेश्चन में हमारे पास क्या नहीं था, बिल्कुल सही, ए और डी का मान नहीं था, तो उसी को भी फाइंड करना है, सीधी सी बात। और 2 ठो समीकरण मिल गया है तो आपको अच्छे से पता है आप इन दोनों समीकरण का करते क्या है। फ्लैशबैक में जाएंगे तो याद करोगे कि अध्याय 2 में समीकरण 1 और समीकरण 2 के साथ कुछ करते थे, हाँ कुछ तो करते थे, तभी कुछ ना कुछ आता था। तो चलो वही कुछ करके देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करना है, बिल्कुल सही, विलोपन विधि। अब यहाँ लिख तो सकते नहीं विलोपन विधि, तो आप क्या करोगे, लिख देना समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 को पहले लिख देता हूँ। अब मैं समीकरण 2 को पहले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बराबर के बाद मेरा क्या दिया है, यहाँ पी दिया है, वहाँ पास क्या दिया है, क्यू दिया है। तो पी और क्यू में सबसे पहले कौन आता है, बिल्कुल सही, सीधी सी बात, क्या, पी। तो सबसे पहले किसको लिख देते हैं, समीकरण नंबर 2 को। तो यहाँ हिंदी में लिख दो क्या चीज़, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है। तो घटा लेते हैं, आप लोग समीकरण नोट कर डाले होंगे, तो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो लिख देते हैं सबसे पहले समीकरण नंबर 2 क्या था, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, ठीक है। समीकरण 2 क्या दिया था, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। करना क्या है चीज़ है, इनको घटाना है, ठीक है। तो भाई घटाना तो हम कौन सा चिन्ह डालेंगे, यहाँ पास माइनस। यहाँ मैं माइनस डालूंगा तो पिछले क्लास में हम पढ़ ही चुके हैं कि ये जितने भी यहाँ चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पास प्लस दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये कोष्टक का काहे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर में इसलिए उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। बेफालतू कहीं भी छेड़ने के लिए वहाँ चले जाना। अब क्या दिया है, प्लस ए और माइनस से क्या हुआ, कट गया। अब जो जो बचा उसको लिख देते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर कौन सा चिन्ह है, माइनस, हाँ बिल्कुल सही है। नया चिन्ह लेने के बाद पुराने चिन्ह को भूल जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या बचा आपके पास, p माइनस 1 इंटू डी बराबर, सबसे पहले क्या दिया ऊपर में p माइनस, और यहाँ पास क्या हो गया q, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करने के लिए हमको पहले सोचना पड़ेगा कि हमको इसमें निकालना किसका मान था, क्या q का मान निकालना था, नहीं, p का नहीं, किसका, d का। तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे, d पे। तो दोनों में d दिया है, सेम टू सेम दिख रहा है, क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल लेते हैं d को, तो अंदर में क्या बचेगा, q माइनस 1, और यहाँ क्या बचा, माइनस p माइनस 1। याद रखना अच्छे से, क्या, हो गया बजा डाला हूँ। तो यहाँ किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके बीच मतलब कि क्वेश्चन के बीच में क्या दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है, ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। किसी भी कंडीशन में अगर यहाँ माइनस दिया तो आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमको बाद में चिन्ह चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, और जैसे ही नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, आंसर गलत। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ देख लीजिए, q माइनस 1, अब इस माइनस का मैं अंदर में क्या करूँगा, गुणा, तो माइनस पी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 1 बराबर p माइनस क्यू। देखा आपने, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता बिना ब्रैकेट के तो ये जो मेरा माइनस 1 है वो माइनस 1 ही होता, लेकिन आ क्या रहा है यहाँ पास, प्लस 1। इसीलिए आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, अगर कभी भी बीच में माइनस का चिन्ह आता है उसके बाद अगर और भी संख्या आपको मिलती है तो उसको ब्रैकेट में हर बार डाल देना, और उसका जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस के अंदर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं। तो बाबू मैं शायद देख लो, प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। क्या क्या बचा, चेक कर लेते हैं, d का d, और यहाँ क्या बचा, q माइनस पी, ठीक है। बराबर के बाद क्या दिया है, p माइनस क्यू। मेरे को किसका मान निकालना था, d का। तो अब मैं इस भाई साहब को क्या करूँगा, पक्षांतर, लेकिन किसको, इस पूरे फिनोमिनो को, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, पक्षांतर। तो ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा जी प्रीति, बिल्कुल सही, कहाँ, बटे में, ठीक है। अब ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि थोड़ा जगह की कंट्रोल ही है। ठीक है,
पक्षांतर करेंगे कहाँ जाएगा, बटे में, तो लिख देता हूँ डी बराबर पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। ठीक है, यहाँ कई बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं कि सर ऊपर में पी नीचे पी ऊपर क्यू नीचे क्यू काट देते हैं बोल के, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब तक कि वो पूरे का ब्रैकेट ना बन जाए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अच्छे से देख लो। ऊपर में क्या दिया है, पी माइनस क्यू दिया है। ठीक है, नीचे में भी पी माइनस क्यू है क्या, नहीं, तो हम उसको बनाते हैं, पलट दो। ठीक है, क्या कर दिया मैं, पलट दिया। ये कैसे पलटा मैंने, किस तरीके से बनाया, नहीं पता, तो नियम से सीखते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया, पी को मैंने पहले लिखा, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस पी। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस, तो कुछ इस तरीके से। अब अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, तब वो होता है क्या चीज़, कि डी बराबर पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, और बाहर में माइनस। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर नीचे जो ब्रैकेट में है वो एक जैसा दिख रहा है, अब कटेगा तो पूरे एक साथ कटेगा। ठीक है, तो आंसर आपको कितना आएगा, डी बराबर -1। तो आपको यहाँ पास क्या मिला, डी का मान। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई टफ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला है, डी का मान मिल गया, तो आप अध्याय 2 में क्या करते थे, एक्स का मान मिल जाता तो बिल्कुल सही, एक्स के मान को यहाँ ले जाके रख देते थे समीकरण 1 में, हम भी रख देते हैं। हमारा समीकरण क्या था जी, उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको क्या, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण क्या दिया था, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। डी का मान बोला है, रख देते हैं। वैसे डी का मान रख क्यों रहेगा, बिल्कुल सही, इसका मान निकालने के लिए a का बराबर क्यू। अब ये जो -1 है वो किस में है, इनटू में है, तो हम इसका अंदर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a का a लिख दिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, पी एकम क्या हो जाएगा, p, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और a एकम 1 बराबर q। किसका मान निकालना था, बिल्कुल सही, a का। तो इन सबको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो इधर क्या बचा, a बराबर के बाद पहले से क्या दिया था, q, माइनस बी को पक्षांतर करूंगा तो किस में जाएगा, प्लस बी में, और प्लस 1 को पक्षांतर करूंगा तो -1 में। इसका मतलब ये आपका किसका मान निकल गया, a का। ठीक है, अब a निकल गया और d निकल गया, तो अब करना क्या है, वापस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि p प्लस क्यूआ पद आपका 0 है, मतलब हमको ये सिद्ध करके बताना है कि जो p प्लस जो क्यूआ पद है, ठीक है, वो आपका क्या चीज़ है, 0 है। तो चलिए बना के देखते हैं, p प्लस क्यूआ पद 0 है, तो प्रूफ करते हैं भैया। वह पद बोल रहे हैं, मतलब n का मान क्या होगा, बिल्कुल सही, p प्लस क्यू। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का मान क्या दिया है, बिल्कुल सही, p प्लस क्यू, तो यहाँ पास क्या लिखूँगा, p प्लस क्यू बराबर a का मान, ये रहा भाई साहब, पुट कर देते हैं, q प्लस पी माइनस 1। फिर यहाँ कौन सा चिन्ह दिया है, देख लो अच्छे से, प्लस का, इसलिए मैं यहाँ पास क्या लिखूँगा, प्लस। काफ़ी बच्चे वहाँ का प्लस छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि वहाँ पास प्लस दिया है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या बोला है, n का मान क्या दिया है मेरे पास, p प्लस क्यू, तो मैंने लिख दिया क्या, p प्लस क्यू। क्वेश्चन में मेरे पास, सॉरी, सूत्र में पहले से मेरे पास क्या दिया, -1, तो -1 को भी लिखना पड़ेगा। आपने डी का भी मान निकाल के रखा है पहले से, क्या, -1। अब क्या करना है, इस -1 के अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से क्या हो जाएगा, q प्लस पी -1 प्लस माइनस माइनस, पी एकम p प्लस माइनस माइनस, क्यू एकम q माइनस माइनस प्लस, एक एकम 1। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। क्या करना है, काट डालो। अब ये कैसे कटा, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ माइनस क्यू दिया है, यहाँ पास क्या दिया है, प्लस क्यू, यहाँ प्लस पी है, यहाँ माइनस पी है, यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, तो पूरा आपका कट पीट के आ गया 0 भाई साहब, जो कि हमको आज तक टेस्ट में मिलता था, क्योंकि हम लोग आज तक अच्छे से पढ़ते ही नहीं थे, तो अब पढ़ना चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका
जितना भी पी क्यू वाला क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। एक बार हम बता देते हैं दोबारा क्या चीज़। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है क्या चीज़ कि पीवा पद क्यू है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? वहाँ पद मतलब n का मान क्या है p, और पीवा पद क्यू है, इसका मतलब ए एन का मान क्या चीज़ है q। सूत्र याद है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन की जगह हम क्या लिखना है q, और n की जगह हम क्या लिखना है p। बन के तैयार आपका। आगे आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में आगे क्या दिया जाता है, क्यों वा पद p है, इसका मतलब n किसका मान हो गया यहाँ पास q का, और ए एन किसका मान होगा p का, ठीक है। फिर से सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन, ठीक है। क्या करना है, पुट करना है। n का मान क्या है q, रख दिया q। ए एन का मान क्या दिया है p, रख दिया p। समीकरण नंबर 2 तैयार, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न बनाना एकदम इजी है, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, बाय बाय।